सब प्रेम साहेब बंदगी। आप सभी श्रोता बंधुओं, भक्तों एवं माताओं एवं बहनों, सभी को सब प्रेम साहेब बंदगी। सदगुरु कबीर साहब का बड़ा ही सुंदर पद है। वह क्या समझा रहे हैं समझिएगा आप सभी, क्योंकि संसार के जितने भी मनुष्य हैं, सत्य जो बात होती है उससे महरूम रह जाते हैं, उससे दूर रह जाते हैं। वह बातें सिर्फ सदगुरु कबीर साहब के बाणी और सदगुरु कबीर साहब के शब्दों में ही उनका उद्बोधन होता है, उसकी प्राप्ति होती है। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, ये मर जीवा अमृत पीवा, क्या धसी मरीस पतार। गुरु की दया साधु की संगति, निकरी आवे यही द्वार। केतहि बूंद हल्फो गए, केते गए बिगोए। एक बूंद के कारणे, मानुष काहे के रोए। आग जो लगी समुद्र में, टूट टूट खसे झोल। रोवे कबीरा डाफिया, मोर हीरा जरे अमोल। छो दर्शन में जो परवाना, तासु नाम बनवारी। कहाँ कबीर सब खलक सयाना, इनमें हम ही अनारी। सदगुरु कबीर साहब जी कहते हैं, हट योगी गोताखोरों, अविनाशी चेतन स्वरूप का बोध प्राप्त करो। क्योंकि हट योगी की गहराई में डूबकर और कुंडलीन का प्रदीपन के भ्रम में पड़कर अपना समय नष्ट करने से कुछ प्राप्त होने वाला नहीं। तुम यह सोचते हो कि हट करोगे, योग करोगे, जंगलों में जाकर तपस्या करने से कुछ प्राप्ति होगी, तो कुछ नहीं प्राप्ति होगी। सदगुरु की कृपा से ही, अर्थात सत्य उपदेश से और साधु संतों की संगत से ही विवेक रूपी पथ मिला सकता है। उस पर आप चल सकते हैं, उसकी आपकी प्राप्ति हो सकती है। सदगुरु बताते हैं कि जिस वीर के अनेक बूंदें नारी के गर्भाशय में जाकर ठहरती हैं, तो उनमें से कुछ बूंदे से ही गर्भ ठहरता है। बहुत सा वीर व्यर्थ हो जाता है। उसी वीर की एक बूंद से उत्पन्न पुत्र की मृत्यु पर क्यों रोते हो? अर्थात वह भी तो वीर की ही एक बूंद ही था। सदगुरु कबीर साहब के शब्दों को समझिएगा, इन शब्दों को अन्यथा मत लीजिएगा। सदगुरु कबीर साहब की एक एक शब्द बड़े मार्मिक होते हैं। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, साहब जी, संसारिक समुद्र में काल रूपी आग प्रदीप्त है, जो प्राणी पदार्थों को जलाकर रख के राख के रूप में परिवर्तित कर बिखेर देती है। परंतु संसारिक लोग मेरे हीरे जल रहे हैं ऐसा कहकर रोने लगते हैं। अर्थात पुत्र पुत्री, मित्र व निकट संबंधी जले जा रहे हैं। उनके धार्मिक मतावलंबियों द्वारा जो कुछ सच माना गया, उसी आधार पर अनेकों काल्पनिक वाणियों का निर्माण हुआ। सदगुरु कबीर साहब जी अपने आप को दोषी मानते हुए कहते हैं कि ऐसा प्रतीत होता है कि सबसे बड़ा अनाड़ी है वह मैं ही हूँ। उन्होंने कहा कि और कल्पना को सही मानने वाले संसारी व्यक्ति मेरे से अधिक ज्ञानी हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि वह कहते हैं कि कोई अपने आगे मेरी बात सुनता ही नहीं। सदगुरु कबीर साहब कहते मैं ही सबसे बड़ा अनाड़ी हूँ, जो कि सदगुरु कबीर साहब ज्ञान की बात बताते हैं। इसलिए बंधुओं, सदगुरु कबीर साहब के शब्दों में वह जो गहराई है, वह कहीं और किसी भी जगह आपको नहीं मिलेगी।